अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़िकार और मैं हूं जवेदिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बल्कि बचाए गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि वजीर आजम को किसी नामालूम इंजीनियर का फोन आया और मंसूबे में खराबी से मुतालिक बताया। रिंग रोड का मामला सामने आया तो वजीर आजम ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। रिंग रोड रावलपिंडी के मामले में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। जुल्फी बुखारी का ननियाल इसी जगह है, मगर उनसे जुल्फी बुखारी का कोई लेना देना नहीं है। जुल्फी बुखारी ने इखलाकी तौर पर इस्तीफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूं, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया। इब्तदाई फैक्ट शीट आई, उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ। इस अलाइनमेंट का मकसद कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था ताकि बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बरह रास्त फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा सके। जुल्फी बुखारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उनके ननिहाल की ज़मीन, उनके ननिहाल गांव का जो ज़मीन है और जो तौकीर शाह साहब हैं वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है। लेकिन जुल्फी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तौकीर शाह साहब की फ़ैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं। जुल्फी बुखारी साहब ने जो रिज़ाइन किया है वो एज अ मॉरल हाई ग्राउंड किया है। गुलाम सरवर खान साहब का जहाँ तक बात है, उन्होंने पूरी तरह, वो अब भी कहते हैं कि इस सारी जगह के ऊपर मेरी आप 1 इंच भी ज़मीन बता दें और मैं उसका जिम्मेदार। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी के शहरियों के लिए ट्रैफिक के मसाइल हल करने और आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे की बुनियाद रखी गई। रिंग रोड मंसूबे को जुड़वा शहरों के लिए गेम चेंजर भी तस्वुर किया जाता है। इस मंसूबे की आड़ में किसने कितनी करप्शन की, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गेम चेंजर मंसूबे में करप्शन का खेल। मेगा प्रोजेक्ट रिंग रोड रावलपिंडी करप्शन की जद में आ गया। मेगा प्रोजेक्ट में बेजाब्तगियां सामने आने पर गवर्नर पंजाब ने DGR DA अब्दुल सत्तार ईसानी और 6 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। अफसरान का नाम डिप्टी कमिश्नर अटक की रिपोर्ट में आया। रिपोर्ट के मुताबिक रिंग रोड के नाम पर 18 सोसाइटियों ने कारोबार किया। तमाम अराजी फतह जंग के 9 मवाज़ियात में खरीदी गई। अराजी के लिए 8 अरब 32 करोड़ 62 लाख 68,500 रुपए हासिल किए गए। नैब रिपोर्ट में 5 बेनामी हाउसिंग सोसाइटियों का जिक्र किया गया है। नोवा सिटी ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी, न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी, कैपिटल स्मार्ट सोसाइटी और इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी शामिल हैं। नोवा सोसाइटी ने सारा कारोबार सोशल मीडिया के जरिए किया जिसकी उसको इजाजत ही नहीं थी। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी भी बगैर इजाजत शहरियों को फाइलें बेचती रही। सोसाइटी के खिलाफ नैब रेफरेंस तैयार कर रहा है। इत्तेहाद सिटी की जमीन के मुआहिदों समेत 2300 कनाल अराजी में से रिंग रोड के पास गंडा में 752 कनाल 6 मरला अराजी है। सोसाइटी का मालिक तहरीक इंसाफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड का सदर इफ्तिखार घुमन है जो खुद को चौधरी सालिक के साथ मुंसलिक करता है। छठी गुजरा और बंगू में गैर कानूनी न्यू एयरपोर्ट सिटी की 2036 कनाल 5 मरला अराजी। न्यू एयरपोर्ट सिटी बजरिया सज्जाद हुसैन और लासिफ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बजरिया सज्जाद हुसैन छठी गुजरा में 1893 कनाल 16 मरला अराजी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की रतवाल में 1422 कनाल 16 मरला अराजी है और इश्तिहारी मुहिम के जरिए प्लॉट्स बेच रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह के तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट में 10 सोसाइटियों का जिक्र किया है। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर की सरजनिश करते हुए कहा कि आपका नाम रिंग रोड स्कैंडल में नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, जिस पर गुलाम सरवर खान ने वजीर आजम के सामने फट पड़े। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तहकीकात और TORs मेरे खिलाफ थे। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर मेरा नाम लिया जा रहा था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच 1 मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ दे।
वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान काबीना इजलास में फट पड़े। काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने गुलाम सरवर खान से सवाल किया कि जब आपका नाम स्कैंडल में नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, जिस पर गुलाम सरवर खान ने खूब दिल की भड़ास निकाली। गुलाम सरवर खान ने कहा कि टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर मेरा नाम लिया जा रहा था, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि आपको सोशल मीडिया पर ही जवाब देना चाहिए था। गुलाम सरवर खान ने वजाहत देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की तहकीकात और TORs मेरे खिलाफ थे। रिंग रोड मंसूबे में मेरी 1 इंच जमीन नहीं है। वजीर आजम ने वाजे किया कि रिंग रोड के मामले पर वसी पैमाने पर तहकीकात होंगी और जो भी इस स्कैंडल में मुलव्वस हुआ इसे किसी सूरत रियायत नहीं दूंगा। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मामले को मजीद मौसर बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा असल सरमाया है, इनकी सहूलतें बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मौजूदा क़यादत पर एतमाद बढ़ा है, जिसका सबूत तरसीलात ज़र में इजाफा है। वजीर आजम ने तमाम सिफारत खानों को हिदायत की कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का खास ख्याल रखा जाए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जुल्फी बुखारी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कल एक मुअव्विन खुसूसी मुस्ताफी हुए। मुअव्विन खुसूसी का हुकूमती महकमे से ताल्लुक नहीं होता। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। हुकूमत असल मुजरिमान को बचाना चाहती है। चोरी छुपाने और मुजरिमों को बचाने के हथकंडे नहीं चलेंगे। एहतसाब से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वुज़रा बताएं उनका नैब से क्या ताल्लुक है। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। भाई आपको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है? स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता, वो महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अवाम को धोखा मत दें, ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। मेरा सवाल पहले दिन से ये है, ये वजीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं ये बताएं इनका नैब से ताल्लुक क्या है? स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब में जारी गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर के एहतसाब अदालत के एडमिन जज शेख सज्जाद अहमद ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला अबान ने दलाल दिए। नैब लाहौर ने परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की सदा की थी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद बचाने की कोशिशें तेज कर दी। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए एजेंडे पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा GTV इस्लामाबाद हैदर शिराजी से। हैदर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, मौलाना फजल रहमान ने क्या मुशावरत की है? जी, PDM का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की है और PDM ने अहम इजलास रवां माह के आखिरी हफ्ते में बुलाने का फैसला किया है। और ज़राए का ये कहना है कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने PDM में शामिल जमातों से इजलास बुलाने और एजेंडे पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है और आइंदा जो सियासी जमात खासकर पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत और सियासी हिकमत अमली और बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए हैदर शिराजी। और लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने अरकान असेंबली के लिए इशाइया दिया है। अरकान असेंबली की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और ज़राए का कहना यह है कि नए अरकान असेंबली भी इशाइये में शिरकत करेंगे। इसी पर बात करेंगे वकार शौकत से जो कि वहां मौजूद है। वकार, कितने अरकान असेंबली पहुंच चुके हैं अब तक? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन जहांगीर तरीन की रिहाइश के बाहर। यहाँ पर जो है वो जहांगीर तरीन की जानिब से अरकान सूबाई असम्बली को जो है वो अशाइया दिया गया था, जिस पर जो है वो सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। अभी तक जो है MNA राजा रियाज, MNA ख्वाजा शेराज, सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियार, ओन चौधरी, ताहिर रंधावा और खुरम लगारी समेत दीगर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि लोधरा से अली तरीन भी जो है वो खुसूसी तौर पर इस इशाइया में शामिल हुए हैं। मेहमानों के लिए जो है मुख्तलिफ पकवान भी तैयार किए गए हैं, गर्मा गर्म जलेबी और उसके साथ मटन गोश्त और पालक गोश्त का भी अहतमाम किया गया है। जबकि इस बैठक में जो है वो खुसूसी तौर पर जहांगीर तरीन की को जो है वो FIA में जो पेशी के हवाले से बुलाया जा रहा है उस पर भी खुसूसी जहांगीर तरीन का इशाइया इस वक्त जारी है, जिसकी तफसीलात हमें बता रहे थे वकार शौकत। शुक्रिया आपका।
اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے موسم کی۔ کراچی میں سخت گرمی کے بعد بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش مسرور ایئر بیس کے علاقے میں ہوئی۔ اس حوالے سے دیکھیے ہیرا زکی کی رپورٹ۔ کراچی میں موسم نے یو ٹرن لیا۔ سخت گرمی کے بعد کالی گھٹائیں آئیں، گرد آلود ہواؤں کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ہی گرمی کا زور ٹوٹ گیا، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مسرور بیس پر بادل کھل کر برسے، جہاں 7.3 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سرجانی میں 5.8، صدر میں 1.1، ناظم آباد میں 1 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آندھی شمال مغرب سے 35 ناٹس کی رفتار سے چلی۔ آندھی کے بعد حد نگاہ 200 میٹر رہ گئی تھی۔ ہیرا زکی، GTV نیوز، کراچی۔ اور کراچی میں اچانک بارش سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دیواریں گرنے سے 5، گجرنالے اور سمندر میں ڈوبنے سے 3 اور عمارت کی تیسری منزل سے گرنے سے 1 ہلاکت ہوئی ہے۔ کرائٹیریا میں قدیم درخت روڈ پر گرنے سے ٹریفک جام ہو گیا، یا چندریگر روڈ پر نجی بینک کی عمارت کا ملبہ گر گیا۔ کراچی میں سخت گرمی کے بعد موسم بدل گیا۔ تیز آندھی کے بعد بارش نے 9 زندگیاں نگل لی۔ بلدیہ ڈبہ کالونی میں دیوار گرنے سے خاتون سلیم النساء اور وحید نامی شخص دم توڑ گیا۔ سعید آباد میں دیوار کے نیچے دب کر 45 سالہ ناصر جاں بحق ہو گیا۔ شہرشاہ میں دیوار گرنے سے 10 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ کلفٹن میں عمارت کی تیسری منزل سے گر کر 8 سالہ شان جان سے گیا۔ ملیر ندی کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ گجر نالے میں 2 بھائی ڈوب گئے۔ ابراہیم حیدری میں لڑکا سمندر میں ڈوب گیا۔ پرنگی ٹاؤن میں دیوار گرنے سے 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ سائٹ ایریا میں قدیم درخت اور نجی بینک کی دیوار گر گئی۔ 9 دن گزر چکے ہیں لیکن فلسطین میں صہیونی ریاست کی درندگی تھم نہ سکی۔ اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملوں میں 61 بچوں، 36 خواتین سمیت اب تک 220 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی دھمکیوں کے پیش نظر 52,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ حماس کی جانب سے جوابی کارروائی کے دوران 10 سے زائد اسرائیلی مارے گئے۔ فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ نے کل جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ غزہ اور مغربی کناروں میں اسرائیلی فضائی و زمینی حملوں میں 220 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، 1300 سے زائد زخمی ہیں۔ صہیونی فوج کی جانب سے آج 52 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں، جن میں سرکاری و غیر سرکاری دفاتر سمیت اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مقامی شہر بیت الحلم میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ایک اسرائیلی نے خود پر حملہ کرنے کا جواز بنا کر 69 فلسطینی کی جان لے لی۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے مطابق شیخ جرح کے علاقے میں فلسطینیوں کو ان کے علاقے سے بے دخل کرنے کی دھمکیوں کے بعد 52,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے فلسطین کی صورتحال پر کل جنرل اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس امریکہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے ہوگا۔ فلسطینی بچے کہاں جائیں، ان کے پاس تو کوئی جائے پناہ بھی نہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے مندوب کو خط لکھ دیا۔ اسرائیل کے بچوں کے خلاف جنگی جرائم روکنے کی اپیل کرتے ہوئے فلسطینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینی بچوں کی شہادتیں دل دہلانے کے لیے کافی ہیں، جن کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں امریکی بھی سڑکوں پر آ گئے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے اور پلیک کارڈز اٹھانے والے مظاہرین نے ڈیٹریار پہ سیلاب کی شکل اختیار کی اور سڑک پر واک کرتے رہے۔ فضا فلسطین کی آزادی کے نعروں سے گونجتی رہی۔
और बच्चों ने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अपनी ईदी जमा करवाना शुरू कर दी। बच्चों का कहना है कि उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। हर किसी को फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तफसीलात लाहौर से वहीद गुज्जर अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। इसराइल की जारहियत और बरबियत के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम बच्चों ने अपनी ईदी फ़लस्तीनी बच्चों के लिए जमा करना शुरू कर दी। हमने सोचा कि हर ईद तो हम खुशी से मनाते हैं, ईदी साड़ी अपने खिलौने, अपनी स्टेशनरी, अपनी चीज़ अपने ऊपर लगा देते, क्यों ना इस बार उन बेचारे मासूम बच्चों की मदद की जाए। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि वो अपना सब कुछ फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कुर्बान कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ इन मासूम बच्चों के जज्बों को देखते हुए हमें एहसास है कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेगा। बच्चों का कहना था कि शहरियों को भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें। इन मासूम बच्चों ने अपनी ईदी फ़लस्तीनी बच्चों के लिए जमा करवा कर वो काम कर दिखाया जो हुक्मरानों को करना चाहिए था। अब हमें भी फ़लस्तीनी बच्चों की मदद के लिए भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। मुल्क में किसी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि शहरी खुद को रजिस्टर कराएं और वैक्सीन लगवाएं। सोशल मीडिया की खबरों को बगैर तस्दीक आगे नहीं फैलाना चाहिए। जो हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और जारी है, और उसमें कोई किसी किस्म का गैप या रुकावट नहीं आई। हम लगातार मुख्तलिफ ज़राए से वैक्सीन की ख़रीदारी करते चले जा रहे हैं। 16 मई को 30 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। जो 30 से 40 साल की रेंज में हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उनकी वैक्सीनेशन का अमल कुछ अरसे बाद शुरू होगा। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे, जिसकी तस्दीक अमारात क्रिकेट बोर्ड ने कर दी है। ज़राए का कहना है कि तमाम ऑपरेशनल मामलात का जायजा लेने के बाद PCB तफसीलात जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक अमारात क्रिकेट बोर्ड को अपनी हुकूमत की जानिब से PSL के इनेकाद की क्लियरेंस मिल गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।